इनके वजूद से वालिदैन और औलादों में दूरियां बढ़ रही है। कफारे के लिए आशियाना बनाया होगा, हमें खत्म करना होगा इन आशियानों को। नहीं, अगर ये आशियाने ना हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने घर। अपने घर? उन औलादों के पास जिन्होंने आज हमारी मशरिकी तहजीब सीखेगा ये बच्चा, यानी आने वाली नस्ल से हम बेफिक्र हो जाएंगे। वो अपने बुजुर्गों और अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम करने का पास रखेंगे। आने वाला कल हमारा मुस्तकबिल शानदार है। बुजुर्गों के दिल बड़े ही नर्म होते हैं। आपने देखा, अपने बेटे को ना माफ करने वाला घनश्याम माफ करने पर आया तो एक जनरेशन को फलांग गया, और न सिर्फ अपने बेटे रवि को माफ किया बल्कि उसके बेटे की परवरिश पर भी आमादा हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि आशियाना बनकर के हमने गलती नहीं की, बल्कि रवि को समझाकर, मनाकर और बाप से माफी मांगने पर आमादा करके एक नई शुरुआत की है मैंने। अगर हम रूठे हुए लोगों को मिला दें तो इन आशियानों की कहीं भी कभी भी जरूरत ही ना पड़े। आप भी नई नस्लों की परवरिश बुजुर्गों के साए में कीजिए। बुराइयों की तेज धूप में बच्चों का किरदार कभी न झुलसेगा। शुक्रिया। शमीम मोमिन हॉल पे मौजूद है, स्टेज पर आए। वाइस प्रेसिडेंट सलमान मोमिन स्टेज पर आए। रहीम मोमिन स्टेज पर आए। मेहताब भाई स्टेज पर आए। जहांगीर पटेल स्टेज पर आए। आसिफ स्टेज पर आए। उसके बाद मैं आवाज दूंगा आसिफ को एक खुशबू। उसके बाद गया से डॉक्टर नूर साहब स्टेज पर तशरीफ फरमाए। डॉक्टर नदीम स्टेज पर बैठे हुए। जहन से निकल गया। फूलों का नजारा पेश करें। मुन्ना भाई हमारे, शब्बीर भाई बैठे हुए हमारे बिजनेसमैन रिजवान भाई, और हमारे और मेहमान सलीम भाई कमर बिल्डर, इनकी खिदमत में निजाम अब्दुल्ला हाथ पेश करें। मैं चाहूँगा कि इस ड्रामे के सारे आर्टिस्ट यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ लाए। along with साथी अंसारी साहब। थोड़ा सा खलल है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर किसी भी वक्त लिखा गया होगा तो साथी अंसारी साहब ने लिखा। ये चंद बरसों की बात है। ये सारे कलाकार जो स्टेज पे मौजूद हैं, ये हमारे आर्ट्स क्रिएटिव थिएटर्स के का हिस्सा हुआ करते थे। अलग होकर अच्छाई के लिए और स्टेज की बढ़ाई के लिए कोई ग्रुप बनाना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं सादिक अंसारी साहब और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और भिवंडी का ये स्टेज जो है तकरीबन 50 साल पुराना स्टेज। आप लोग हमारे गांव के बारे में जानते होंगे कि कई ड्रामे होते हैं, अच्छे अंदाज में पेश किए जाते हैं, कॉमेडी होते हैं, संजीदगी के साथ ड्रामे पेश किए जाते हैं। ये भिवंडी की तारीख में पहला ऐसा ड्रामा है जो कि फुल फ्लेश ड्रामा है, और जिस अंदाज में से पेश किया गया, एक भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रोफेशनल कलाकार ना हो। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
एक जीएम वुमेन कॉलेज के स्टेज से निकल के आप लोग यहाँ पर आए, मीनाताई ठाकरे के स्टेज पर आए। इसके बाद आप बम्बई के हर थिएटर में इस ड्रामे को पेश करेंगे। इफ्ता हो, एमसीपी हो, और अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे साथ जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सबों की जानिब से मैं आप लोगों को फिर से मेरी मुबारकबाद पेश करते हुए, मेरे तासुरात सिर्फ ये हैं कि कहीं पर अगर कोई गलती नजर आती है और कहीं पर अगर कोई कमी नजर आती है तो मैं उसको आप लोगों के सामने पेश करता। बड़ी मुश्किल से मैं, डॉक्टर नूर खान और अलीम शेख साहब, हम लोग कोशिश पूरी ये कर रहे थे कि कहीं से कुछ नजर आए जो इनको कहा जाए, लेकिन कहीं कोई खामी नहीं थी, कहीं कोई चीज नहीं थी। आप लोगों ने उसको बड़े अच्छी अंदाज में पेश किया, बहुत बहुत मुबारक। इतना कहे कि मैं अलीम साहब से कहूंगा कि अपने तासुरात पेश करें। बहुत एक छोटा सी जुमला मैंने तासुरात के स्लिप पे लिखा, वेल डन कीप इट अप। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, अगर उर्दू में थोड़ा तर्जुमा कर दो तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि वेल डन कीप इट अप का मतलब शायद उसका भी उर्दू में बोलना नहीं आता। उसका मतलब है कि बेहतरीन हुआ है और इसी तरह आप चलते रहें। और खुसूसन मेरे दोस्त साकिब अंसारी के लिए मैं कहूँगा, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। मौजूद उससे बन पड़ेगा, मैं जरूर करूंगा। और उन्होंने वैसे ही किया, अपनी बात पर अपनी जबान पे कायम रहे। वो कोई और नहीं, हमारी भिवंडी जानी मानी शख्सियत, कारपोरेटर और साबिक चेयरमैन रहे हुए हमारे नईम अंसारी साहब। तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी अंदाज में कुछ गुफ्तगू आपसे करें। तो माइक पर नईम अंसारी साहब। भिवंडी में हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा जब ये लोग मेरे पास आए, और अजीब तो आप लोग को भी लग रहा होगा स्टेज पे मंच पे बैठे हुए जितने जिम्मेदार हैं, लेकिन इन लोगों की तमाम बातों को मैंने इनसे तफसीली गुफ्तगू की तो मुझको लगा कि यार मेरे गांव का कुछ है, मैं जरूर इनका ताउन करूंगा और इनका साथ दूंगा, इनकी हौसला अफजाई करूंगा। यहाँ तो ताउन एक तरफ है, हौसला अफजाई एक तरफ है। मेरे हिसाब से तो इनको कुछ तोहफा मिलना चाहिए इनकी एक्टिविटी, क्योंकि इन लोगों ने एक सच्चाई, एक मैसेज, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो थोड़े बहुत कम समझदार हैं वो चले गए, समझदार लोग बैठे हुए हैं। सही मायने में हकीकत में इन लोगों ने जो कुछ यहाँ पर एक मैसेज दिया है, वाकई में ये काबिल तारीफ है। और इन लोगों को जितनी नजात दूं और इनकी जितनी हौसला अफजाई करूं, तो एक तो खाली बस मुलम्मा फेरने वाली बातें हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि साल में 2 मरतबा आप लोग ऐसा प्रोग्राम रखिए, जब जब स्कूलों से बच्चों की छुट्टी का जो 2 टाइम आता है, 6 मंथ और ईयर एंडिंग, ताकि इसमें जैसे जैसे बच्चे अपनी स्टेप पे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको एक मैसेज इसी ढंग से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ जो मैसेज आप लोग देना चाहते हैं, बहुत जल्दी बच्चों के अंदर उसका कंट्रोल आएगा, और उसके कंट्रोल आने से हमारा भिवंडी शहर का जो एक मैसेज है वो बहुत अच्छा अदरवाइज दूसरे शहरों के लिए जाएगा। तो इतनी तमाम बातें मैं कह के और इनकी हौसला अफजाई करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं खुद आप लोगों की एक्टिंग को आंख फाड़ के देखता रहा, और माशाल्लाह जितना आप लोगों की तारीफ करूँ कम। थैंक यू सर। ये हमारे नईम अंसारी साहब। मैं चाहूँगा कि ड्रामे की स्टेज से जुड़े हुए हमारे एक और सीनियर आर्टिस्ट, हमारे गुरु, हमारे वेलविशर डॉक्टर इतनी इज्जत दी और इधर बुलाया और मुझे 2 लफ्ज़ शेयर करने के लिए भी कहा। सबसे पहले मैं जिस तरह से अबरार सर ने सादिक भाई के लिए शेर कहा, तो मुझे भी याद आ रहा है शेर आपके लिए सादिक भाई, खासकर कि अच्छे बुरे की सबको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की सबको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पड़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, यारों मैं इस सदी का वो संतराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। दोस्तों, जब भी हमको हमारी बात
बातों किसी के सामने रखनी पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। और ड्रामा ये स्टेज एक ऐसी चीज है कि जिसमें म्यूजिक भी है, डायरेक्शन भी है, बॉडी लैंग्वेज भी है, एक्सप्रेशन भी है। जब हम सिंपली किसी से बात करते हैं तो बात इतनी उतरती नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, 5 सेंसेस। उस तरीके से जिस तरह से कैनेस्थेटिक लोग रहते हैं बहुत सारे, जिसको इमोशंस समझ में आता हो, ये बहुत जो आपका ड्रामा था काफी इमोशनल था और बहुत अच्छी तरीके से गया। खाली जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक ट्रेनर भी हूँ, तो मैं जरूर एक बात आर्टिस्ट, डायरेक्टर और राइटर को एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी हम 100% किसी चीज के बारे में पूरी तैयारी करते हैं और जब हम पहली बार वो पेश करते हैं, चाहे कहीं वो 100% नहीं होता आर्टिस्ट के लिए, वो 75% होता है। फिर हम वही चीज को जब 100% तैयारी करके फिर वही चीज को करते हैं तो फिर हम 80% देते हैं। फिर हम जब ट्राई करते हैं फिर 100% देने की कोशिश करते हैं तो फिर वो 85 होता है। सिर्फ मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये ड्रामा इतने बड़े स्टेज पे हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बाखुदा मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा, डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी, आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये लगातार कम से कम विदाउट स्टॉपिंग 5 बार करना चाहिए। जब 5 बार करेंगे तो उसमें फिनिशिंग लाइन आएगी। फिर आप इंतजार मत करिए पब्लिक का, प्लीज। और ये टाइम आएगा, जैसा कि आज जब मैं नियाज स्टार्ट करो, बहुत टाइम हो गया, तो नियाज बोलता सर ऑडियंस को तो आने दीजिए। बाखुदा ये ड्रामा ऐसा है, इंशाअल्लाह आप वक्त पर चालू करिए, ऑडियंस आपके ड्रामे का इंतजार करेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तालियां खान भाई के लिए, हमारे एक इन्वेलर जुनैद भाई की तरफ से दिया जा रहा है। तालियां बजाइए सादिक भाई के लिए। सादिक भाई की मेहनत रही, जुनैद भाई की तरफ से इन्हें एक तोहफा। इसके बाद जुल्फ़िकार, ये हमारे फन अकेडमी के होनहार कलाकार हैं जो बच्चों को सिखाते भी हैं और खुद सीखते भी हैं। इसके बाद असगर मोमिन रामदास, इसके बाद इम्तियाज अंसारी, इंजीनियर बाबू। खामोश रहेंगे आपको मजा नहीं आएगा, तालियां बजाइए। अजहर अंसारी, है दुनिया का कैलाश, दुनिया वाले नीम के पेड़ को कड़वा बोलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी जड़ तक नहीं छोड़ते। जुनैद मोमिन सखावत भाई, जुनैद मोमिन सखावत भाई। और आखिरी में है म्यूजिक पे थे दानिश अब्दुल्ला। मैं चाहूंगा कि म्यूजिक डायरेक्शन अक्सर और कॉस्ट्यूम के लिए सपोर्ट के लिए मैं चाहूंगा कि सारे मेहमान और फन एकेडमी के सारे अदाकारों को मैं शुक्रिया अदा। इन लोगों की पेशकश बहुत अच्छी रही है और इनकी कोशिशों से समाज को इतने बेहतरीन और खूबसूरत मैसेज जा रहे हैं कि पूछिए मत। जितनी भी तारीफ की जाए इनके मैसेज की उतनी ही कम है। इसी के साथ में और ये सरप्राइज जो नईम भाई ने भी आप जितने आर्टिस्टों को तोहफे दिए, ये बात इस आर्टिस्टों को पता नहीं थी। ये अभी अचानक उनको ये सरप्राइज मिला गया। नईम भाई ने सस्पेंस रखा था तो किसी को बताना नहीं चाहते थे, तो ये नईम भाई का अपना अंदाज था। तो चाहूँगा नईम भाई इसी तरह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा ताउन आप लोगों ने दिया। ये आवाम के लिए है, पहली बार हमने उर्दू ड्रामे को इतना रिस्पॉन्स देखा, इसके लिए आप लोग बहुत खुश था। फिल्में जाएगा कि नहीं, और तमाम मेहमान का स्टेज पर बैठे हुए नईम भाई का, आदमी का, आपका
डॉक्टर अब्रार का और कुतुबुद्दीन शाहिद साहब का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया पानी कमेटी का भी, और हालात अध्यक्ष स्टेज के तमाम अरकान का, रकी भाई जो बैठे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मोड में उन्होंने काम किया हुआ है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।